नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। रविवार 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धम्म अपनाया था। फिर से भारत में बौद्ध धम्म को उजागर करने का काम बाबा साहब ने किया था। तलवार के बलबूते पर भारत से बौद्ध धम्म खत्म किया गया था। इस विषय पे आगे जाकर बातें करेंगे। फिलहाल 1956 के धम्म क्रांति के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो आखिर तक देखें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। 5 अगस्त 1956 बौद्ध धम्म अपनाने की तैयारी में थे बाबा साहब और कार्यकर्ता लोग भी। कई कार्यकर्ता उन्हें मिलने आते थे। बाबा साहब धर्मांतर के विषय पर उनसे चर्चा करते थे। भगवान बुद्ध के विचार उन्हें बताते थे। पहले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म अपनाने का कार्यक्रम मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और सारनाथ में से किसी एक जगह पर लेने का सोच लिया था। उन्होंने फैसला लिया कि नागपुर ही सही जगह होगी, लेकिन बाद में उन्होंने उनका विचार बदलकर मुंबई में बौद्ध धम्म अपनाने की ठान ली थी। यह सुनकर नागपुर के सभी लोग निराश हो गए। उन्होंने जल्द ही एक कमेटी दिल्ली भेज दी, लेकिन बाबा साहब ने उनकी बात नहीं मानी और कमेटी निराश होकर नागपुर लौट आई। कौन सा केंद्र आसान और महत्वपूर्ण होगा, इस विषय पर बाबा साहब ने पुनः विचार किया और उन्हें लगा कि नागपुर ही सही केंद्र है। तुरंत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 8 सितंबर को श्री गोडबोले जी को खत लिखा और आप धम्म दीक्षा समारंभ की योजना आंकने के लिए दिल्ली आ जाइए। खत में लिखा था। श्री गोडबोले 8 लोगों को साथ ले दिल्ली पहुंचे। बाबा साहब ने उनसे चर्चा कर पूरा कार्यक्रम निश्चित किया और धम्म दीक्षा अपनाने की तारीख 14 अक्टूबर 1956 यानी विजयादशमी का दिन निश्चित किया गया। दीक्षा देने के लिए सही बौद्ध श्रेष्ठतम पंडित और सबसे बुजुर्ग बुद्ध अनुयायी पूज्य भंते चंद्रमणि महास्थविर इनकी नियुक्ति बाबा साहब ने की थी। पूजनीय चंद्रमणि ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विनती अपना ली और बाबा साहब ने उन्हें जगह और समय बता दिया। पूज्य भंते चंद्रमणि महास्थविर जी का जन्म 1873 में ब्रह्मदेश के आराकान प्रांत में हुआ था। पूजनीय चंद्रमणि जी ने हाँ कहने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नागपुर के सभी कार्यकर्ताओं को दीक्षा समारोह की तैयारी करने के आदेश दिए थे। नागपुर शहर के दक्षिण में लगभग शहर के बाहर ही अंबाझरी नाम का रास्ता था। इस रास्ते के पास में ही 14 एकड़ की खुली जगह थी। इसी भूमि को दीक्षा समारोह के लिए निश्चित किया गया। पूरे भूमि में 2000 से 3000 विद्युत बल्ब लगाए गए। महिलाओं के लिए स्वतंत्र व्यवस्था की गई थी। हमेशा सुनसान रहने वाले अंबाझरी रास्ते पर दुकानें लग चुकी थी। नागपुर जाने के लिए बाबा साहब, माई साहेब और नानक चंद रत्तू गुरुवार 11 अक्टूबर 1956 को सुबह दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर गए। उनके हवाई जहाज ने 7 बजे उड़ान भरी और 12 बजे नागपुर हवाई अड्डे पर उतरा। हवाई अड्डे के बाहर हजारों लोग महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को देखने के लिए तरस रहे थे। जैसे ही बाबा साहब बाहर आए, सभी ने तालियां बजाई और जय भीम की घोषणाएं दी। पुरुषों, महिला और बच्चों ने बाबा साहब के चरणों में सिर रखने के लिए दौड़ लगाई। किसी को बाबा साहब के पैरों को छूने को मिला, किसी ने पांव पर सर रखा और जिन्हें ये मौका नहीं मिला उन लोगों ने बाबा साहब जहां से चले गए उस जगह की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाई। समता सैनिक दल के स्वयं सेवकों ने बाबा साहब को चारों ओर से घेर लिया था। बाबा साहब के रहने की व्यवस्था श्याम नाम के होटल में की गई थी। वहां भी हजारों लोग खड़े थे। बाबा साहब जी की मोटर वहां पहुंचते ही लोगों ने जय भीम के नारे लगाए। शुक्रवार तारीख 12 अक्टूबर को बाबा साहब बहुत ही थके हुए थे, इसलिए उन्होंने आराम किया था। पूरे देश भर से लोग नागपुर आए हुए थे। नागपुर के आसपास के गांवों से लाखों लोग पैदल या बैलगाड़ी से आ चुके थे। दीक्षा समारोह का ग्राउंड, स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज में लोगों के रहने की व्यवस्था की गई थी। शनिवार 13 अक्टूबर के रात्रि 5 बजे बाबा साहब ने वृत्तपत्रों के वार्ताहरों को होटल में ही अपनी मुलाकात दे दी थी। वार्ताहरों में से एक ने बाबा साहब से पूछा, आप हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हो? रिपोर्टर को गुस्सा और अवमानना से देखते हुए बाबा साहब ने कहा, आप अपने आप से यह सवाल क्यों नहीं पूछते? अपने पूर्वजों से यह सवाल पूछे ताकि वे इसका जवाब दें। आप हिंदू लोग यही प्रश्न पूछने के लिए यहाँ आए हैं। इससे पहले कहाँ छुप कर बैठे थे? आप लोगों ने पूरे जीवन भर मुझे यातनाएं दी और अब आप पूछते हैं आप हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हो? आप हिंदुओं ने मुझे गड्ढे में ढकलने के लिए संघर्ष किया है, लेकिन मैं अभी भी आपके हाथों मरे बिना जिंदा रह चुका हूँ। मैं पूरे भारत में बौद्ध धम्म का प्रसार करूंगा। अन्य रिपोर्टर्स ने कुछ प्रश्न पूछे। बाबा साहब ने उन्हें धर्मांतर के विषय पर
बातें बताई। धम्म दीक्षा के लिए आए कार्यकर्ताओं और लाखों लोगों के जुलूस के कारण 14 तारीख की मध्यरात्रि से ही नागपुर में एक बहुत ही उत्साहपूर्ण माहौल बन चुका था। समारोह के लिए ग्राउंड के आसपास एक 14 एकड़ का मैदान बनाया गया था। मंडप 40 बाई 20 का था। बौद्ध काल का स्मरण करने वाला स्तूप उस पर खड़ा किया गया था। इस केंद्रीय मंडप में डॉक्टर बाबा आम्बेडकर जी को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी गई थी। मंडप के सामने अखबारों के संवाददाताओं के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था की गई थी। देश विदेश के लगभग 30 रिपोर्टर और फोटोग्राफर मौजूद थे। 14 अक्टूबर रविवार को श्री नानक चंद सुबह उठे, स्नान किया और बाबा साहब के कमरे में गए। बाबा साहब बिस्तर पर थे। नानक चंद का नमस्कार स्वीकार कर बाबा साहब ने कहा, नौकरों से कहो मेरे स्नान के लिए गर्म पानी लाए और तुम समारोह मंडप के पास जाकर देखो सारी तैयारियां हुई या नहीं। नानक चंद मोटर में बैठकर वहां गए। कार्यकर्ताओं ने ठीक से तैयारियां की थी। 45 मिनट के बाद नानक चंद बाबा साहब के पास लौटे। तब तक बाबा साहब तैयार हो चुके थे। फिर बाबा साहब, माए साहेब और नानक चंद 8:20 पर कार से मंडप के लिए रवाना हुए। महास्तवीर भिक्खु चंद्रमणि भी अपने साथियों के साथ उसी समय कार से रवाना हुए। मंडप में आगे महास्तवीर, पीछे बाबा साहब चल रहे थे। दाहिने हाथ में एक छड़ी पकड़कर और बायां हाथ नानक चंद के दाएं कंधे पर रखकर और दाएं ओर से माई साहब। ऐसी स्थिति में बाबा साहब स्टेज पर चढ़े। मंच पर चढ़ते ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और दर्शकों को अभिवादन कर बैठ गए। नानक चंद उनके पांव दबाते हुए बैठे थे। उस समय 9:30 हो चुके थे। उसी समय भगवान बुद्ध की जय, बाबा साहब करे पुकार, बौद्ध धम्म करो स्वीकार जैसे नारों से माहौल खुल चुका था। मंच पर एक मेज पर तथागत बुद्ध की कांस्य प्रतिमा रखी गई थी और उसके दोनों ओर एक एक शेर रखा था। उसके सामने धूप चल रही थी। आखिर में बाबा साहब और माई साहब इन्होंने पूज्य चंद्रमणि के सामने खड़े होकर भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स ऐसा 3 बार पाली भाषा में बोला। उसके बाद महास्तवीर चंद्रमणि जी ने बाबा साहब और माए साहब इनकी ओर से 3 अनुसरणे और पंचशिलानी कह कर ली। उसके बाद बाबा साहब ने घोषणा की, मनुष्य को नीच मानने वाले हिंदू धर्म का मैं त्याग करता हूँ। ऐसे शब्द उनके महान मुख से बाहर निकले। उसी समय उनकी आंखों से आंसू बाहर निकल आए। पूरा विधि होने के बाद खुद बाबा साहब ने वहां उपस्थित रहे जन समूह को 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ दी। इस तरह मित्रों और विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होगा, इस वजह से यहीं पर रुकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स तो बनता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।